नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। 75 सदस्यीय विधान परिषद में 24 सदस्य नगर निकाय कोटे से हैं और इनका कार्यकाल 17 जुलाई को समाप्त हो रहा है। और ऐसे में जिन विधान परिषदों की संख्या ज्यादा है वो भाजपा कोटे से हैं और आने वाले वक्त में जेडीयू का दबदबा उच्च सदन में ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 17 जुलाई को जब कार्यकाल इन लोगों का खत्म होगा उसमें सबसे ज्यादा भाजपा के हैं विधान परिषद शामिल हैं। और कार्यकाल खत्म होने के बावजूद जेडीयू के 28 मेंबर अभी भी विधान परिषद में बचेंगे और अब ऐसे में जेडीयू का दबदबा उच्च सदन में देखने को मिलेगा। क्या कुछ जानकारी है, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद के 24 सदस्य स्थानीय कोटे से हैं, जिनका कार्यकाल 16 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को होगा, क्योंकि सर्वाधिक 13 सदस्य उसी के हैं। इस तरह सदस्यों की संख्या के हिसाब से 17 जुलाई से उच्च सदन में भाजपा की शक्ति आधी रह जाएगी। उसके महज 15 सदस्य ही विधान परिषद में रह जाएंगे। वहीं 28 सदस्यों के साथ जेडीयू का दबदबा सर्वाधिक बड़े दल के रूप में कायम रहेगा। जेडीयू से स्थानीय प्राधिकार वाले महज 6 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी के साथ इस श्रेणी में राजद और कांग्रेस के एक सदस्य भी सदन में अपना समय पूरा कर चुके होंगे। कोरोना संक्रमण के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पेच के कारण पंचायत चुनाव में विलंब नहीं होता, तो अब तक विधान परिषद की उन 24 सीटों पर चुनाव हो गया होता। अब चाहे जब कभी चुनाव हो, लेकिन भाजपा के लिए उच्च सदन में पुरानी संख्या प्राप्त करना चुनौती होगी। स्थानीय प्राधिकार कोटे से उसके 13 सदस्य थे, जिनमें से 11 का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। दो सदस्यों का पहले ही देहांत हो चुका है। सनद रहे कि इन 13 सदस्यों में एक नूतन सिंह लोजपा से भाजपा के खेमे में आई थी। अभी विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकार कोटे की 5 सीटें रिक्त है। 2 सदस्य सुनील सिंह दरभंगा, हरिनारायण चौधरी समस्तीपुर का निधन हो गया है, दोनों भाजपा के थे। उनके अलावा रीतलाल यादव पटना, दिलीप राय सीतामढ़ी और मनोज यादव विधायक बन चुके हैं। बहरहाल विधान परिषद में भाजपा की उसकी पुरानी संख्या मिलने में संदेह इस कारण है क्योंकि राजनीति का गुणागणित पहले जैसा नहीं रहा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के बैनर तले अभी 4 दल सत्ता में साझेदार हैं। उनमें से विकासशील इंसान पार्टी बेशक भाजपा के कारण राजग में गई, लेकिन आवाम मोर्चा को अप्रत्यक्ष रूप से जदयू की हिमायती माना जाता है। भाजपा और जदयू के सहयोगी इन दोनों दलों की इच्छाएं जब तब सार्वजनिक होती रही है और कभी कभी तो वो इच्छाएं राजनीतिक समीकरणों के लिए असहज स्थिति का कारण हो जाता है। तो एक हफ्ते के अंदर उच्च सदन में भाजपा को एक बड़ा नुकसान होगा और जेडीयू अपना दबदबा बनाए रखेगी। जिस तरीके से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का गणित सामने आया, ऐसे में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और यही वजह है कि अब एक बार फिर से उस संख्या को प्राप्त करना भाजपा के लिए मुश्किल होगा। फिलहाल उच्च सदन में जेडीयू का ही दबदबा देखने को मिलेगा। बताते चले कि अगर पंचायत चुनाव वक्त पर संपन्न हो जाते तो इन पदों पर भी चुनाव हो जाने थे, लेकिन पंचायत चुनाव भी नहीं हुए हैं, इसलिए इनके कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज ऑन नेशन के साथ। नमस्कार।